हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अमन की पाठशाला में। तो अपने 3.1 प्रश्नावली पूरी कर चुके थे कक्षा 10 की, और आज अपने उसके आगे 3.2 प्रश्नावली शुरू करेंगे। तो आज अपने करेंगे प्रश्नावली 3.2। पिछली कक्षा जो अपने 3.1 की थी उसमें मुझे लगता है मैंने पूरी प्रश्नावली थोड़ी ज़्यादा करवा दी। तो अब की बार अपने धीरे धीरे चलेंगे, अच्छे से चलेंगे, ठीक है, और अच्छे से पूरा सिलेबस बढ़िया से करेंगे। तो आगे अपनी करते हैं आपकी प्रश्नावली संख्या 3.2। तो देखिए आपकी प्रश्नावली 3.2 में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस एक ही तरीके का सवाल है। क्या है? भाग देना है। अब वो बच्चों वाला भाग तो है नहीं, ये भाग जैसे कि व्यंजक है, बीजीय व्यंजक, उनका भाग है। तो उसको करते हैं। तो उसको इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले आपको जैसे मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। एक तो होता है भाजक, एक होता है भाज्य, एक होता है भागफल और एक होता है शेषफल। ये चार चीज़ें होती हैं। कोई भी किसी चीज़ में आप भाग देते हैं आप, तो वहाँ पे चार चीज़ें होती है। पहला होता है भाजक, दूसरा होता है भाज्य, तीसरा होता है भागफल, चौथा होता है शेषफल। देखिए सबसे पहले भाजक समझते हैं। तो भाजक क्या होता है? जिसका भाग दिया जाता है, यानी कि जिसका भाग दिया जाता है वो कौन होता है? भाजक होता है। भाज्य जिसमें भाग दिया जाता है, अभी आपको मैं एग्जांपल्स बताऊंगा। जिसमें भाग दिया जाता है। इसके बाद भागफल, जो भाग देने पर आया, जो उत्तर है आपका, भाग देने पर उत्तर आता है ना, ठीक है, यानी कि भाग का जो उत्तर है वो। और शेषफल अंत में भाग ना दी जाने वाली शेष संख्या, शेष संख्या। तो देखिए भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। भाजक क्या होता है? जिसका भाग दिया जाता है। भाज्य जिसमें भाग दिया जाता है। भागफल भाग देने पर आया उत्तर। और शेषफल अंत में भाग ना दी जाने वाली संख्या। तो देखिए अपने इसको एग्जांपल देखते हैं। बीजीय व्यंजक वाले नहीं, बिल्कुल आसान से एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है, एक सिंपल सा भाग करके दिखाता हूं मैं आपको, बिल्कुल आसान सा। अपने दिया 2 का भाग 11 में, 2 का भाग दिया 11 में। तो देखो सिंपल सा है। क्या किया आपने? 2 5 10, नीचे कितना बचा? 1। अब आपको पता है इस 1 के अंदर 2 का भाग जाएगा नहीं, पॉइंटों में आएगा, वो अपने पॉइंटों में इतना जाना नहीं है, ठीक है। अगर बिना पॉइंट के देखें तो अपना सवाल कहां तक होता है? यहीं तक होता है कि नहीं। अब देखो इस तरीके से देखो, समझो भाजक जिसका भाग दिया जाता है। अब इसमें किसका भाग दे रहे हैं? अपने 2 का। तो यहां पे भाजक कौन होगा? 2। भाजक कौन होगा? 2 होगा, क्योंकि देखो कह रहे जिसका भाग दिया, अपने इसमें किसका भाग दे रहे हैं? 2 का भाग दे रहे हैं। इसके बाद भाज्य जिसमें भाग दिया जाता है। अब भाज्य भाग किस में दे रहे हैं? अपने 11 में। भाग किस में दे रहे हैं? अपने 11 में। तो भाज्य कौन हुआ? 11। इसके बाद भागफल, जो भाग देने पर अपना उत्तर आया है, यानी कि भाग का, यानी कि क्या है? 5, तो वो क्या होगा? भागफल। और शेषफल अंत में जो भाग ना दी जाने वाली बची संख्या, यानी कि जिसके अंदर भाग नहीं दिया जा उसका, उसको बोलते अपने शेषफल, यानी कि क्या है यहाँ पे? 1। यानी कि भाज्य जिसका भाग दिया जाता है, यानी कि किसका भाग दे रहे हैं? 2 का। भाज्य जिसमें भाग दिया जाता है, किसमें भाग दे रहे हैं? अपने 11 में। भागफल भाग देने पाए उत्तर क्या है? अपना 5। और शेषफल जो अंत में जिस पे भाग नहीं जा सका, वो बची कौन संख्या? 1, तो वो क्या हुआ? शेषफल। तो ये क्या होते हैं? चारों चीजें होती है। अगर आप वैसे समझने वाली चीजें हैं, लिखने वाली चीजें नहीं है। अब इनके बीच में देखिए
आपको एक रिलेशन बताता हूं, ये आपको पता होना चाहिए ये वाला, कि देखो भाज्य कि जो भाज्य होता है, भाज्य होता है, ये चीज बहुत जरूरी है, ये हमें समझिएगा कि भाज्य होता है वो क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यानी कि ये क्या कह रहा है कि जिसमें अपने ने भाग दिया था, जो मेन चीज थी अपनी क्या थी 11, यानी कि जो भाज्य था उसको अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, जिसका भाग दिया भाज्य और जिस उत्तर आया है भागफल, इन दोनों का गुणा करके उसमें क्या जोड़ दीजिए, शेषफल। अगर आपका शेषफल नहीं आया तो वहां पे क्या जोड़ दोगे आप, 0। जैसे इसमें देखो आपका जो भाज्य है वो आपको पता है 11 है, भाज्य है वो 11 है कि नहीं, ये निकालना। देखो भाजक कितना है आपका, भाजक आपका हो गया सर 2 है, भाजक 2 है क्योंकि जिसका भाग दिया जाता है। भागफल आपका उत्तर कितना आया 5, उत्तर कितना आया 5, प्लस में शेषफल, शेषफल आपका हो गया सर 1 है। देखो 5 दूना 10 प्लस में 1 कितना आया 11। अब ध्यान रखना पहले गुणा होता है फिर जोड़ होता है। किस रूल से आपने पढ़ा होगा, बोर्ड मास पढ़ा है क्या, ये एक रूल होता है, उसके हिसाब से मल्टीप्लिकेशन हमेशा यानी कि गुणा है वो जोड़ से पहले करना होता है। तो देखो 5 दूना 10 प्लस में 1, 10 और 1 11। देखो 11 11 के बराबर है ना, यानी कि ये देखो ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना। क्या कह रहा है ये कि जो भाज्य है यानी कि जो अपना मेन होता है यहां पे अपने जिसमें भाग देते हैं वो किसके बराबर होता है, भाजक यानी कि जिसका भाग करवा रहे हैं, गुणा में भागफल यानी कि जो उत्तर है प्लस में शेषफल की। आगे अपने सवाल करेंगे तो आपके और समझ में आ जाएगा। ये तो बिल्कुल आसान सा था, इस प्रकार के सवाल नहीं आएंगे आपके, ये एक बार समझाने के लिए आपको बताया मैंने। तो आगे करते हैं अपने, देख लीजिए, लिखना लीजिए, जिसको लिख लीजिए। आगे चलते हैं। आगे देखिए आपका 3.2 से पहले कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो अपने पहले एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। जैसे कि ये वाला देखिए, कोई भी देख लीजिए एक बार, कि मान लीजिए आपको भाग देना है इसमें 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। इसमें भाग देना है, इसमें आपको भाग देना है 3x स्क्वायर माइनस 5 का, इसमें आपको भाग देना है किसका, 3x स्क्वायर माइनस 5 का। तो इस पूरी चीज में आपको इसका भाग देना है। ये बिल्कुल आसान सा आपका एक सवाल है। देखिए करते हैं अपने इसको, क्या करेंगे, भाग तो आपको करना, कैसा निशान लगाते हैं, इस प्रकार का। अब यहाँ पे थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि सवाल भी बड़ा है। देखो क्या दे रखा आपको, 3x4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस 10x माइनस 5। ये आपको दे रखा है। अब आपको पता है जिसमें भाग देना होता है उसको अपने कहाँ लिखते हैं, अंदर, और जिसका भाग देना होता है किसका देना है, 3x स्क्वायर माइनस 5 का, उसको अपने कहाँ लिखते हैं, बाहर, 3x स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, इतनी बात तो चली।
अब देखो, आप 10वीं क्लास में आ गए हो तो आपकी तार्किक क्षमता तो बढ़ गई होगी, मतलब सोचने समझने की। तो आपको बस क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना है और सोच के देखना है, ठीक है। सभी सवालों में आपको हमेशा क्या करना है, यहाँ का हमेशा पहला पद देखना है, और इधर वाली साइड से भी आपको कौन सा पद देखना है, पहला पद। जो दोनों पद है ना, उन दोनों कैसे बनाओ, समान बनाने, समान यानी कि एक जैसे बनाने, ठीक है। कुछ नहीं, बिल्कुल आसान सा, कि इसका पहला पद देख लो, इसका पहला पद देख लो। आगे चलेंगे तो देखो, इसका पहला पद और इसका पहला पद देख लो, दोनों कैसे बनाना है, बिल्कुल एक जैसा बनाना है। यहां पे देखो क्या देखा आपको, 3x की पावर 4, यहां पे देखा 3x की पावर 2। देखो इधर देखा आपको 3x की पावर 4 और इधर देखा है 3x की पावर 2, ठीक है। आपको इसमें भाग देना है। आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, क्या अपने ये करते ना, भाग देते हैं तो यहां पे ऊपर जिसका भाग दे रहे हैं और नीचे जिसमें भाग कर रहे हैं, ऐसे करते हैं। जैसे कि मैं बात सुनो, मैं आपको कहूं कि आपको 10 में 3 का भाग देना है, तो आप क्या करोगे कि सर 10/3 लिखेंगे इसको, है कि नहीं। तो यही तो कर रहे हैं अपने, इसमें इसका भाग देने हैं, तो इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हो, या अपना थोड़ा दिमाग लगा के कर सकते हो। देखो दिमाग लगा बिल्कुल आसान सा, कि इसको बनाने आपको इसके जैसा, 3 इसमें है 3 इसमें है, तो 3 तो है ही, बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर कितनी है, 4। तो बताओ आप कितनी क्या चाहिए, x की पावर 2 चाहिए। क्या चाहिए आपको, x की पावर 2 चाहिए। आई के पास में देखो बिल्कुल आसान सा, कुछ नहीं है कि इसको इसके जैसे बनाना है, पहले वाले पद को पहले वाले पद की तरह बनाना है, यानी कि 3x की स्क्वायर है उसको किसकी तरह बनाना है, 3x की पावर 4 की तरह बनाना है। 3 और 3 तो आपको दिख रहे हैं सेम है ही, इनको करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 4 है। आपको यहाँ पे ऐसा क्या लेके आओ कि x की पावर 4 बन जाए। आप कहोगे सर क्या लिखेंगे, x की पावर 2 लिखेंगे तो बन जाएगा। तो देखो अपने ने क्या किया, x की पावर 2, या आप इस तरीके से कर सकते हो कि 3x की पावर 4 बटा 3x की पावर 2, 3x की पावर 4 बटा 3x की पावर 2, क्योंकि अंदर वाली चीज को तो अपने ऊपर लिखते हैं ना। तो देखो इसको करोगे तो भी देखो 3 से 3 कट गया, यहां से x की पावर 2 से ये कटा तो x की पावर कितना आया, 2। क्या आ गया, x की पावर 2। इस तरीके से x की पावर 2 आएगा, उस तरीके से। बट उस तरीके से आपके पास सवाल हो जाएंगे बहुत जल्दी, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना सवालों की, बहुत सारे सवाल करोगे तो आपसे जल्दी होने लग जाएंगे। देखो x की पावर 2, ये चीज तो आपको पता चल गई होगी, ठीक है, कोई बात नहीं, वरना आगे और सवाल करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगी। तो x की पावर 2 आ गया, अपने ने क्या किया, इन दोनों में देखा और यहाँ पे आ गया x की पावर 2। अब देखो क्या करना है, इस x की पावर 2 को आ गया, अब इस x की पावर 2 को इस दोनों के साथ गुणा करा के यहाँ पे लिखना है, यानी कि ये जो चीज आई है ना, इसका आपको दोनों के साथ गुणा कराना है। देखो x की पावर 2 का इसके साथ कराया तो क्या आएगा, आप कहोगे कि आएगा 3 x की पावर 4। देखो इसका गुणा इसके साथ कराया तो 3 आएगा, और x की पावर x की स्क्वायर कितना हो जाएगा, x की पावर 4। अपने ने एक जैसे बनाना था ना, ये देखो एक जैसे बन गई, ये यहाँ पे इसलिए एक जैसा बनाया है, वो आपको आगे पता चलेगा आगे एक जैसा क्यों बनाया। देखो यहाँ पे 3x की पावर 4 था, यहाँ पे 3x की पावर 2 था, इसका पहला देखा इसका पहला देखा, दोनों को एक जैसे बनाने के लिए अपने यहाँ पे क्या रखा, x की पावर 2। अब x की पावर 2 आ गया, अब इसका इन दोनों से गुणा कराना है। पहले इसके साथ गुणा कराया तो को पता एक जैसा आएगा ही, क्योंकि अपने करवाई ऐसे था। अब इसका गुणा इसके साथ कराओ तो देखो माइनस का 5x की पावर 2, माइनस का 5x की पावर 2। इस x की पावर 2 को x की पावर 2 के नीचे लिखोगे तो थोड़ा आसान रहेगा। आई बात सुनने। अब देखो, अब आप करते हैं जैसे भाग करते हैं अपनी, है ना, 11 को 2 से किया तो आपने कहा कि सर 10, अब यहाँ पे 1 आता है तो आप यहाँ पे क्या करते हो, घटाते हो। आप यहाँ पे क्या करते हो, घटाते हो। तो यहाँ पे वही बात करनी है, क्या करना है, घटाना है। क्या करना है, घटाना है। तो देखो कुछ नहीं, यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे, घटाने पर। अब घटाने पर लिख दिया ना तो क्या होगा, सीधा सा इन दोनों के निशान बदल जाएंगे। ये माइनस का तो ये हो जाएगा प्लस का, ये आपको पता है प्लस का तो ये हो जाएगा माइनस का। क्योंकि अपने हर बात घटाते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, जो भी निशान बदल जाएंगे, ये माइनस का वो प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा वो माइनस का हो जाएगा। अब देखो सीधा सा आपको ये पता होगा, ये चीज प्लस की है, ये वाली चीज माइनस की है, प्लस माइनस एक जैसे क्या करेंगे, कट जाएंगे, है कि नहीं। इसलिए अपने इन दोनों को
एक जैसा बनाया था। समझे बात को कि देखो अपने ने इन दोनों को जैसे बनाना था, तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि भागफल क्या आना चाहिए, x की पावर 2 आना चाहिए। आपको बता दिया कैसे, आप चाहो तो इस तरीके से देख लो या फिर इस तरीके से भी देख लो। तो x की पावर 2 आना चाहिए। अब इस x की पावर 2 को दोनों के साथ गुणा करो। पहले इसके साथ किया तो 3x की पावर 4 आ गया, फिर इसको इसके साथ किया तो -5 पड़ा ही है और साथ में एक्स स्क्वायर, तो -5 एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर के मैंने नीचे लिख दिया। आगे आ गया घटाने पर किया तो ये माइनस का प्लस हो गया और ये प्लस का माइनस हो गया। अब देखो ये प्लस का है ये माइनस का, दोनों कट गए। इन दोनों को जैसा बनाना है ना कि विपरीत बनाना है। अब सुनो, ये तो सीधा नीचे पड़ी है क्योंकि इसका तो कुछ हुआ ही नहीं, जो चीज बच जाती है उसको नीचे लेते ना। 6x की पावर 3 पड़ा है। ये देखो -2 प्लस का 5, ये प्लस का ना क्योंकि निशान बदल गया। -2x स्क्वायर प्लस का 5, -2 प्लस का 5 कितना होता है, प्लस का 3 होता है। होता ही नहीं होता, ये जोड़ घटाता ही होगा, 10वीं क्लास में हो गए। -2 प्लस का 5 कितना होता है, प्लस का 3 होता है। तो यहां से आ जाएगा प्लस का 3 और एक्स स्क्वायर तो दोनों में ही है, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। समझे क्या बात को? देखो कुछ नहीं, घटाने पे किया, ये चीज पड़ी थी इसको सीधा ले आए, इन दोनों में जोड़ घटाव किया तो अपने को पता है क्या आ रहा है, प्लस का 3x स्क्वायर। यानी कि देखो मैं आपको कहूं कि -2x स्क्वायर प्लस का 5x स्क्वायर कितना होता है, तो कितना होता है 3x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर तो दोनों में ही है। 5 में से 2 गए, बच गया 3। ठीक है, तो ये चीज आ गई प्लस का 3x स्क्वायर। अब देखो आगे क्या पड़ा है, माइनस का 10x पड़ा है और आगे माइनस का 5 पड़ा है। यहां तक आए समझ में? आगे कोई बात नहीं हो रहा है। देखो अब फिर से देखो, इसका फिर से पहला और यहां पे इसका पहला। अब आप कहोगे देखो सर यहां पे 3 है, यहां पे 6, अब यहां पे प्लस है ना, तो इसलिए यहां पे भी क्या आएगा, प्लस आएगा। भाई देखो निशान दोनों के सेम है तो यहां पे क्या लगा देना, प्लस लगा देना, क्योंकि अपने तो प्लस का चाहिए ना। यहां पे 3 है, यहां पे 6 है, तो आप कहोगे सर 2 का गुणा करा दो। सही है, यहां पे एक्स स्क्वायर है, यहां पे एक्स की क्यूब है, तो आप कहोगे सर एक्स का गुणा करा दो। भाई एक्स का गुणा इसके साथ होगा तो एक्स की क्यूब आ जाएगी ना, आ जाएगी, एक जैसे बन जाएंगे। समझे क्या? बिल्कुल आसान से। देखो ये इसको और इसको एक जैसे बनाना है। यहां पे 3 है, यहां पे 6 है, तो आपने किसका कराया, 2 का गुणा। यहां पे एक्स की स्क्वायर है, यहां पे एक्स की क्यूब है, तो आपने क्या कहा, यहां पे एक्स की स्क्वायर है, यहां पे एक्स की क्यूब है, एक एक्स की कमी बच रही है, तो एक एक्स का और गुणा करा दिया। सही है। अब देखो दोनों के साथ गुणा कराओ। अब इस 2x का दोनों के साथ गुणा, 2x का इसके साथ कराया तो आपको पता है अपने बनाया एक जैसा था, 3x की क्यूब है। देखो 2 तिया 6, x का एक्स स्क्वायर के साथ x की क्यूब करवाया इसलिए था ना अपने ने। अब आगे देखो इसका फिर इसके साथ भी करवाना पड़ेगा, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और आगे x। सही है ना? देखो इसका गुण, अब ये जो चीज अपने ने जो सोच के रखी है उसके बाद इसका काम क्या है कि इन दोनों के साथ गुणा करा के उसको नीचे भी रखना है। अब इस 2x का मैंने इसके साथ गुणा कराया तो 3 दूना 6, x का एक्स स्क्वायर के साथ x की क्यूब, साथ में देखो ये भी पड़ा है ना, -5 का गुणा इसके साथ प्लस माइनस माइनस, 5 दूना 10, आगे x, वापिस से वही चीज क्या करेंगे, घटाने पर। क्या करेंगे, घटाने पर। अब देखो आगे घटाने पे किया तो क्या हुआ, निशान बदले, ये हो गया प्लस का, ये हो गया माइनस का। अब देखो ये प्लस का पड़ा है, ये माइनस का पड़ा है, कट गए। ये माइनस का पड़ा है, ये प्लस का पड़ा है, एक जैसे हैं तो कट गए। बचा क्या नीचे, 3x स्क्वायर माइनस का 5 है कि नहीं। अब देखो इसका पहले वाला पद, इसके पहले वाला पद एक जैसा बनाओ। आप कहोगे सर ये दोनों तो पहले से एक जैसे हैं, तो अपने क्या करेंगे, किसका गुणा करेंगे, 1 का गुणा। किसका गुणा, 1 का। अब इन दोनों निशान भी एक जैसे हैं तो प्लस का गुणा करा दिया, अगर अलग अलग होते ना तो माइनस का गुणा करा देते। तो निशान तो एक जैसे हैं, +1। अब इसका गुणा कराओ इस 1 का दोनों के साथ, क्या हुआ, 1 का इसके साथ कराया तो आ गया 3x की स्क्वायर, इसका इसके साथ करवाया तो क्या आ गया, माइनस का 5। फिर से क्या करोगे, घटाने पर। घटाने पर किया तो
यहाँ पे आ गया प्लस, यहाँ पे आ गया माइनस, ये दोनों कट गए क्योंकि प्लस माइनस, ये दोनों माइनस प्लस कट गए, शेषफल आया 0। शेषफल क्या आ गया 0। समझ गए बात को? तो ये अपना भाग हो गया। देखो वापिस समझा देता हूं मैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल आसान सही है। देखो 3x² माइनस 5 का गुणा अपने ने इसके साथ करवाना था, सही है। अब मैंने क्या कहा कि आप पहले वाले पद को इस पहले वाले पद की तरह बनाइए, ठीक है। तो आपने देखा कि सर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो 3 की जरूरत है नहीं। यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 4 है, x की पावर 2 की कमी बच रही है, तो अपने ने किसका भाग देते अपने x की पावर 2 का। अब देखो इसका गुणा दोनों साथ कराओ, x की पावर 2 है, इसका गुणा इसके साथ कराया तो 3x की पावर 4 हो गया, 3x की पावर 4 हो गया। अब इसका गुणा इसके साथ भी होगा तो -5x की स्क्वायर। अब क्या किया, घटाने पे माइनस, घटाने पे करते हैं निशान बदल जाते हैं, माइनस का हो जाएगा प्लस का, प्लस का हो जाएगा माइनस का। ये देखो प्लस माइनस कट गए। अपने ने हमेशा पदों को काटना है भाई, स्टार्टिंग से काट देंगे, पहले पहले पदों को काटते जाएंगे, और काटने के लिए ही अपने दोनों क्या बनाते हैं, जैसा बनाते हैं। इसलिए यहाँ पे चीज ऐसी लेते हैं ताकि वो आसानी से कट जाए। आई क्या बात सुनने भाई, ताकि आसानी से कट जाए, इसलिए अपने ने क्या लिया, वैसी चीज ली। तो उसके लिए देखो, इसलिए तो अपने ने x² के साथ गुणा कराया, तो ये दोनों कट गए। अब यहां से देखो ये तो चीज सीधे नीचे आ गई, माइनस के 2x² प्लस के 5x², माइनस के 2x² प्लस के 5x², क्या आए प्लस के 3x² आए, क्या आए प्लस के 3x² आए, ठीक है। अब इसके बाद देखो माइनस के 10x पड़े हैं, माइनस के 5 पड़े हैं। आगे क्या किया, ये -6x की क्यूब, इसको जैसा बनाओ। आपको कि सर 3 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, तो 2 का कमी बच रही है, 2 का गुणा। देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस, तो यहाँ इसलिए अपने ने प्लस ही करा दिया। अगर निशान अलग अलग होते तो किसका कराते, माइनस का। अब देखो तो ये 2 आ गया, यहाँ पे x की स्क्वायर है, यहाँ पे x की क्यूब है, तो 1x की कमी बच रही थी, 1x का गुणा करा दिया। तो फिर से अब इसका दोनों साथ गुणा, तो 3x² के साथ किया तो 2 तिया 6, x का x² के साथ x की क्यूब, फिर इसका इसके साथ माइनस का माइनस प्लस माइनस, 5 दूना 10 और x ये आ गया। फिर से क्या आया, घटाने पे माइनस का बन गया प्लस, प्लस का बन गया माइनस, दोनों फिर से गए कट। ये दोनों एक जैसे बन गए थे, ये कटने था, साथ में ये भी बलि चढ़ गया बेचारा, ये भी कट गया। अब देखो आगे 3x² माइनस का 5 बच गया। अब आपको सर ये दोनों तो एक जैसे पहले से पढ़े हैं, तो अपने क्या करेंगे, प्लस के 1 से गुणा करा देंगे। तो देखो प्लस 1 से तो फिर दोनों साथ गुणा आएगा, तो वापस ये दोनों आए, घटाने पे निशान बदले, कट गए दोनों, शेषफल क्या आया 0, शेषफल क्या आया 0। अब देखिए, अब मैंने आपको बताया था एक चीज थोड़ी देर पहले, क्या भाजक बराबर बताया था ना, भाजक बराबर बताया था क्या, ये तो गलती कर रहे हो, भाजक नहीं था, भाज्य था। क्या था, भाज्य, यानी कि जिसमें भाग देना है। भाज्य बराबर भाजक गुणा में भागफल प्लस शेषफल, यही था। अब इस सूत्र को आप रख के चेक कर सकते हो कि आपका ये चीज सही है या नहीं, यानी कि भाज्य क्या है आपका, ये वाली चीज अंदर वाली, ये चीज आ जानी चाहिए। किस काम करने से, पहले दोनों गुणा करना, गुणा करना तत्व होगा, बिल्कुल आसान से ही होता है। पहले दोनों गुणा करना, फिर उसमें क्या जोड़ोगे, शेषफल, शेषफल तो 0 है तो वो जोड़ने की जरूरत नहीं है। यानी कि इन दोनों का गुणा कराने से वापस से ये चीज आ जानी चाहिए, तब आपका जो ये आंसर है सही होगा। ठीक है, लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट खींच लीजिए आप इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो इसको मैं थोड़ा आगे वो करवा देता हूं, आपके लिए आसान हो जाएगा। क्या करते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है,
भाज्य, भाज्य क्या है, ये वाली चीज़, ये तो अपनी निकालनी है, बाद में देख लेंगे। भाजक, भाजक क्या है, जिसका भाग करवा रहे हैं, क्या है 3x² - 5। भागफल यानी कि आंसर क्या आया, आंसर अपना आया है, इन दोनों गुणा कराना है, x⁻² + 2x + 1, प्लस में शेषफल, प्लस में 0 और प्लस में 0 का कोई महत्व नहीं होता है कि नहीं। अब देखो दोनों गुणा, पहले इसका गुणा इसके साथ, देखो इसका गुणा पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, बाद में इसका गुणा इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। ये चीज़ तो आती होगी ना, गुणा कराना, बिल्कुल आसान सा, ये तो सीखा होगा, 8th क्लास में होता है, 10वीं में आगे। तो देखो गुणा कराते हैं, पहले इसका करवाया 3x⁻² का इसके साथ, देखो क्या आएगा 3x⁻4, x⁻² x⁻4 करवा दिया। अब इसका गुणा इसके साथ, प्लस में 3 दूना 6, 2x², ये हो गया x⁻3, x² और x। अब इसका गुणा इसके साथ, प्लस में 3x², सही है। अब देखो, अब इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा इसके साथ, माइनस का 5x²। अब इस -5 का गुणा 2x के साथ, तो माइनस माइनस प्लस माइनस, 5 दूना 10 और आगे x। इसके बाद इसी का गुणा करवाएंगे इसके साथ, तो ये हो जाएगा -5। देखो कुछ नहीं, ये तो ऐसे पड़ा ही है, 3x⁻4, ये क्यूब वाला और कोई है नहीं, तो ये भी ऐसे ही पड़ा है। अब देखो ये दोनों हैं एक जैसे, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, 3x में से 5x गए, 3x² में से 5x² गए, तो बचेंगे -2x², क्योंकि माइनस वाली चीज़ बड़ी है ना, तो -2x², आगे -10x, आगे -5। क्या अपना भाज्य आ गया, क्या अपना भाज्य आ गया, बिल्कुल आ गया। तो ये अपना आंसर सही है, ये अपना आंसर क्या है, सही है। ये जो अपने निकाला है ना, जो भागफल निकाला है वो अपना आंसर सही है। तो इस प्रकार से आप अपने आंसर की जांच कर सकते। इसको ये जो चीज़ है ना, ये वाली जो चीज़ अभी मैंने लिखवाई है, इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट खींचना है, बाद में अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा एक अच्छी कॉपी लगा के, तो ये आपका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब इस प्रश्नावली में आए, जो आपका पहला सवाल है वो तो इसके बिल्कुल सेम ही है। पहले सवाल में सिर्फ 4 ही सवाल हैं, वो चारों के चारों इसी प्रकार के हैं, बिल्कुल आसान से, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो आज अपने यहाँ तक की करेंगे, वैसे पहले सवाल तक की तो मैं वो करवा देता हूँ आपको एक थोड़ी सी मुश्किल से। जैसे कि ये पहला सवाल देख लो, पहले का पहला 3.2 कर रहे हैं ना अपने, 3.2 में पहले सवाल का पहला पॉइंट ये कह रहे हैं आपको f(x) को g(x) से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। अब भागफल देखो, ठीक है, f(x) आपको दे रखा है 3x⁻3 प्लस x⁻2 प्लस 2x प्लस 5, कोमा में gx आपको दे रखा है 1 प्लस 2x प्लस x²। ये आपको क्या देखा है, gx देखा है, यानी कि ये कह रहा है कि इसको इससे भाग देना है, इसको इस चीज से भाग देना है, ठीक है। कुछ नहीं, बिल्कुल आसान सा, वही बात कैसे करेंगे, ये लगाया भाग का निशान, ये चीज़ तो अंदर आती है, तो
तो ये रखिए अंदर 3x की पावर 3, x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 5। सही है। भाग देना किसका है? 1 प्लस में 2x प्लस x की पावर 2, इसका भाग देना है ना। करते हैं। अब देखो ये जो चीज़ आपको दे रखी है, अब इसको आप मतलब जो बढ़ता क्रम है आपको मैंने बताए थे एक्स स्क्वायर, उस तरीके से बनाइए। तो अपने इसको इस तरीके से लिखते हैं ना, ये देखो एक्स की स्क्वायर आगे आ जाएगा, तीनों प्लस कहीं है, प्लस में 2x आ जाएगा, प्लस में 1। सेम ही चीज़ है, बस आगे पीछे लिखा है ना, क्योंकि इसी तरीके से ही सवाल सही होगा। तो देखो अपने ने इसको यहाँ पे इसी तरीके से लिख लिया, क्या x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 1। ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, ये x की पावर 2 है, यहाँ पे 3x की पावर 3 है, वैसे ही करना है आपको। सर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो किसका गुणा कराएंगे? 3 का। किसका गुणा? 3 का। अब देखो आगे यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 3 है, किसकी कमी? 1x की कमी। ये चीज़ तो बात आ गई होगी समझ में। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, 3 का गुणा, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 3 है, तो 1x की कमी, तो उसका भी गुणा करा दिया। देखो अब ये जो चीज़ आई है इसका बाद में सबके साथ, ये तो अपने ने एक अंदाजा निकाला है, इसका बाद में अब सबके साथ गुणा करोगे आप। कैसे कि देखो 3x है, इसका गुणा कराया तो देखो 3 एकम 3, x और x स्क्वायर, x की क्यूब, इन दोनों का जैसा बनाना था, इसलिए अपने ने ये चीज की। इसके बाद इसका गुणा इसके साथ क्या आएगा? 3 गुणा 6, x और x की पावर 2। अब इसका गुणा इसके साथ प्लस में 3 एकम 3x, यहां पे क्या आता है? घटाने पर लिखा हो तो भाई बदल गए निशान, माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। अब देखो ये प्लस का, ये माइनस का, चल भाई चढ़ा दी बली, ये प्लस का, ये माइनस का कट गए। अब ये देखो ये प्लस का x स्क्वायर, ये माइनस के 6x स्क्वायर, कितने बचेंगे? माइनस के 5x स्क्वायर। देखो प्लस का x स्क्वायर माइनस के 6x स्क्वायर, प्लस का x माइनस के 6, मतलब प्लस का 1 माइनस के 6, कितने बचते हैं? माइनस के 5 बचते हैं। तो माइनस के 5x स्क्वायर आगे और चीज को देखो, प्लस के 2x माइनस के 3x, क्या बचेंगे? माइनस का x बचेगा, प्लस में क्या आएगा? 5 आएगा। सही है, ये चीज बच रही है। अब देखो यहां तक हो गया। अब आगे वही बात, क्या कहोगे? ये वाला पहला पद, ये वाला पहला पद एक जैसे बनाओ। अब यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस है, निशान बदल गया ना। मैंने कहा था निशान बदले तो यहां पे क्या लगा देना? माइनस लगा देना। यहां पे क्या लगा देना? माइनस लगा देना। ठीक है, निशान बदले तो यहां पे आ गया माइनस, यहां पे 1 है, यहां पे 5 है, तो यहां पे क्या आ गया? 5 आ गया। यहां पे x स्क्वायर है, यहां पे x स्क्वायर है, तो उसका गुणा कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब देखो क्या है अपना? माइनस का 5, इसका गुणा किसके साथ? सबके साथ। देखो माइनस का 5 का इसके साथ कराया तो माइनस 5 का इसके साथ हुआ तो माइनस का 5x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, 5 एकम 5, और यहां पे x स्क्वायर आ गया। अब इसका गुणा इसके साथ कराओ, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 5 का 2 के साथ 5 दूना 10, x का x साथ, तो यहां पे आ गया x, है ना। माइनस प्लस माइनस और 10x हो गया। अब इस माइनस 5 का गुणा इसके साथ, तो यहां पे भी आ गया माइनस का 5, यहां पे भी क्या आ गया? माइनस का 5। देखो आप समझो, ये माइनस 5 आ गया, इसका गुणा अपने इसके साथ करवाना है, यानी कि देखो वो जो माइनस 5 है उसका गुणा इन तीनों के साथ करवाना है। तो मैंने क्या किया? माइनस 5 का गुणा इसके साथ करवाया तो आया माइनस का 5x स्क्वायर, फिर इसका गुणा इसके साथ माइनस प्लस माइनस, 5 दूना 10 x आ गया, इसका गुणा इसके साथ माइनस 5 का x के साथ गुणा माइनस 5, है कि नहीं। आगे फिर से वही बात, क्या आएगा? घटाने पर माइनस वाला बन जाएगा प्लस का, माइनस वाला बन जाएगा प्लस का, माइनस वाला बन जाएगा प्लस का,
माइनस प्लस गए दोनों कट, ये दोनों देखो माइनस प्लस हैं, ये एक्स में देखो माइनस के 1 प्लस के 10, ये 1 है ना, माइनस के 1 प्लस के 10, आप कहोगे सर बचते हैं 9x, वो भी किसके, प्लस के, क्योंकि 10 वाली चीज क्या है, बड़ी है। अगर ये जोड़ घटाव भी किसी को ना आते हैं ना माइनस प्लस वाले, तो बता देना कमेंट बॉक्स में, बट मुझे पता है सबको आते होंगे क्योंकि आप 10वीं क्लास में हो गए हो, इतना तो आता ही होगा। आगे देखो प्लस प्लस जुड़ जाएंगे, देखो 5 और 5 10, 5 और 5 10। अब बताओ आगे क्या हो पाएगा, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, क्या इसका गुणा यहाँ पे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे छोटी चीज आ गई ना, तो ये चीज क्या आ गई आपकी, शेषफल आ गई, ये चीज आपकी क्या आ गई, शेषफल आ गई, समझे। अब आपको निकालना क्या था, एक तो भाज्य भागफल निकालना था, शेषफल, दोनों अपने ने निकाल ली, तो ये आ गई चीज भागफल और नीचे वाली चीज आ गई शेषफल, समझे। तो ये आपका सवाल हो गया, ले लीजिए स्क्रीनशॉट और लिख लीजिए। अब देखिए आगे अपने इसको सत्यता चेक कर लेते हैं, भाई अपना सही है कि नहीं। यहाँ पे अपना शायद 9x की स्क्वायर प्लस 10 आया था, है कि नहीं, 9x की स्क्वायर नहीं, सॉरी 9x आया था, हाँ 9x प्लस 10। ये अपना शेषफल आया था। अब देखो क्या करते थे अपने, भाज्य बराबर भाजक, भाजक कौन होता है, ये प्लस में भागफल गुणा, सॉरी यहाँ पे गुणा प्लस प्लस शेषफल। अब मैं बार बार सूत्र लिख रहा हूँ क्योंकि आपको बार बार देखोगे तो याद हो जाएगा। अब ये सूत्र वगैरह हैं, आप कॉपी में बार बार लिखा कीजिए, जो आपको याद नहीं होते करीब 10-12 बार तो लिखिए, आपको आराम से याद हो जाएंगे। देखो भाज्य ये तो अपने निकालना ही है, किसका क्या करेंगे, भाज्य सॉरी भाजक, भाजक क्या है, ये वाली चीज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका गुणा कराना है भागफल से। भागफल अपना आया 3x माइनस के 5, प्लस में इसमें जोड़ देंगे क्या, 9x प्लस 10। अब आपको मैंने बताया था पहले गुणा करो फिर जोड़ो, तो जोड़ वाली चीज तो एक बार पड़ी रहेगी, ठीक है। अब इन दोनों गुणा करो आप पहले सीधा सा, एक्स स्क्वायर का इसके साथ है ना, एक्स स्क्वायर का इसके साथ, तो क्या हुआ 3x क्यूब, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब। अब इस एक्स स्क्वायर का इसके साथ क्या आएगा, -5 एक्स स्क्वायर। अब इसका इन दोनों के साथ प्लस 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 2 तिया 6x स्क्वायर, इसका गुणा मैंने इसके साथ करवाया। अब इसी का गुणा करवाऊंगा मैं इसके साथ, माइनस प्लस माइनस 5 दूना 10 x, ठीक है। अब इस एक का गुणा, अब एक का गुणा दोनों कराओगे तो सेम ही आएगा, क्या आएगा, प्लस का 3x माइनस का 5, सही है ना। एक का गुणा इसके साथ करोगे तो प्लस का 3x, फिर इसके साथ करोगे माइनस का 5, प्लस में क्या पड़ा है 9x प्लस 10। अगर आपको किसी भी सवाल में कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख दीजिएगा, अगली क्लास में मैं आपको फिर से करवा दूंगा। 9x प्लस में 10। अब देखिए जोड़ घटाव करो, 3x क्यूब वाला कोई और है नहीं है, तो ये 3x की पावर 3 पड़ा है। आगे देखो माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 6x स्क्वायर, माइनस का 5 प्लस का 6, क्या बचेगा, प्लस का 1 एक्स स्क्वायर, एक गुणा लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस का 5 प्लस का 6, क्या बचा, प्लस का 1। यहां पे देखो माइनस का 10 प्लस का 3 और प्लस का 9, ठीक है। देखो पहले इन दोनों जोड़ लो, या तो ये देखो ये क्या कर रहा है, मैं यहां पे लिख के बता देता हूं कि माइनस का 10x प्लस का 3x प्लस का 9x, हमेशा चीजें वही जुड़ती है जिनका समान होता है। अब ये चीज तो हमेशा वहां पे वापस आ जाती है ना। देखो जैसे कि अपन दोनों को जोड़ा था तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो आ गया था, बस ये आगे वाली चीजें घटी थी, मतलब 6 में से 5 घट गए थे, 1 आ गया था। बस इनका करना है, आपको पता है क्या बच गया, माइनस के साथ
माइनस के साथ प्लस के 9 कितना आया, कितना आया, प्लस का 2x, x से कर रहे थे ना, माइनस का 10 प्लस के 3 क्या बचे, माइनस के साथ प्लस का 9 क्या बचे, माइनस के 2। आगे देखो माइनस के 5 प्लस के 2 क्या बचे, प्लस के 5। क्या ये चीज अपनी वापस से वही भाज्य आई है, 3x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, बिल्कुल। तो अपना ये सवाल सही है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको और लिख सकते हैं। पहली बार चीज़ का तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसका और ले लीजिए। तो ये हो गया आपका 3.2 का पहला सवाल है ना, उसके 4 पॉइंट है, चारों बिल्कुल आसान से जैसे ये आप ट्राई करना, आपसे बिल्कुल हो जाएंगे, नहीं हुए तो अपने और करवा दूंगा। तो देखो आपके लिए मैं काम दे देता हूं। एक तो जो पहले वाले एग्जांपल्स हैं उनमें तो मैंने 5वां, उसमें उदाहरण नंबर पर जो 5 है वो करने की कोशिश कीजिएगा। देखो मैं लिख देता हूं, आप खुद कीजिएगा, ऐसे ही है बिल्कुल आसान से ही आप प्रैक्टिस करोगे ना। देखो लोग सोचते हैं कि मैथ मुश्किल है, गणित बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। क्यों मुश्किल लगती क्यों है, क्योंकि लोग प्रैक्टिस नहीं करते। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल आसान लगेगी, ठीक है। आप सवाल को कीजिए, जितनी बार कर सकते हो उतनी बार कीजिए, आपको बिल्कुल आसान लगेगी, आपके कब भूलोगे भी नहीं मैथ, ठीक है। तो देखो जितने सवाल होते हैं खुद करने की कोशिश कीजिए, कि बाकी ये पासबुक वगैरह इन चीज़ों से नहीं देखना चाहिए। देखो एक तो है एग्जाम्पल नंबर 5, जो उससे पहले होते हैं ना, प्रश्नावली से पहले। एग्जाम्पल नंबर 5 ये सही है, कर लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 6 तो रहने दीजिए। इसके बाद जो 3.2 है प्रश्नावली 3.2, इसमें आप जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पहला तो मैंने करवा दिया, आप इसका दूसरा, तीसरा और चौथा ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अब मैंने आपको चीज़ बताई दी कि थोड़ा ध्यान रखिएगा इन चीज़ों के, कि x के क्यूब वाले पहले आने चाहिए, फिर x की स्क्वायर, मतलब इस प्रकार से लाइन से रखिएगा। हाँ एक बार आज के लिए अपने इतने करते हैं, पहला सवाल, वरना ज़्यादा करवा दिया तो फिर आपके लिए भी ज़्यादा हो जाएगा, है कि नहीं। तो आज की क्लास अपने यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, और अपने सभी सहपाठियों से, अपने मित्रों से चैनल को शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अपनी क्लास में जुड़ सकें। तो थैंक यू।